जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की। और चूंकि पिछली क्लास में मैंने आपको आपको बता दें प्रमुख रूप से अधिवेशनों के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे, और पिछली क्लास में भी कहीं ना कहीं इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है। जिन विद्यार्थियों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाएंगे प्ले लिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर कर लें। बहुत जानदार शानदार तरीके से कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कहीं ना कहीं आ गई है, और बहुत जानदार शानदार तरीके से मैं आपके सामने आपकी तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। और इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी ना आपकी, तो आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि सर हमारी तैयारी इतनी गजब हो गई। बेटा इतने आराम से तैयारी करवाएंगे, इन्हें हल्के हौले 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 हौले, और तुरंत तैयारी पूरी। आपको खुद पता नहीं पड़ेगा कि भाई हमने इतना सारा पढ़ लिया, और आप पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, पढ़ाने का जो तरीका है ना मेरा, वो कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से, मतलब बस जस्ट मजाक मजाक में पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। अधिवेशन एक तरफ स्थान और एक तरफ अध्यक्ष। कल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। बात करें अधिवेशन के बारे में, 1885 में एक अधिवेशन हुआ, वो जो कि बॉम्बे में हुआ। और किसके द्वारा किया? कहना सर जी इसकी अध्यक्षता जो की थी वीसी बनर्जी ने की थी, और यह पहले हिंदू थे। कौन थे बेटा? ये पहले हिंदू अध्यक्ष थे। अब यहां से निकलेंगे 4 क्वेश्चन। कहने सर कैसे? अब मुझे एक एग्जाम्पल बताओ, 1885 की अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर हुआ? कहना सर बॉम्बे में हुआ। कितने सदस्य थे? कहना सर 72 सदस्य थे। और मुझे किसने अध्यक्षता की थी? कहना सर बीसी बनर्जी ने की थी। एग्जामिनर यहीं पर घुमाकर आपसे क्वेश्चन करे कि बताइए वह प्रथम हिंदू अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन में कौन रहा और किस अधिवेशन में रहा? कहना सर प्रथम हिंदू अध्यक्ष बीसी बनर्जी रहे, और 1885 के अधिवेशन में ये रहने के कारण किए। इतनी बात क्लियर? अब आप समझ रहे हैं, एक लाइन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है। कहना सर 1885 में बॉम्बे में हुआ, 72 इसमें सदस्य थे। यानी आपसे पूछे कि बताओ 1885 कांग्रेस अधिवेशन में, जो 1885 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कहना सर 72 सदस्य थे, और बीसी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष रहे। ठीक है, सदस्य नहीं अध्यक्ष, याद रखिए थोड़ा सा। फिर बात करेंगे 1886 में फिर हुआ बेटा, फिर हुआ तो ये कोलकाता में हुआ। कब हुआ बेटा? कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। कौन ने की बेटा? दादा भाई नौरोजी ने की। ये पारसी अध्यक्ष थे, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। बताओ 1886 का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कहना सर कलकत्ता में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? कहना सर दादा भाई नौरोजी ने की थी। एग्जाम में पूछे कि बताइए पहला कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पहले फारसी अध्यक्ष रहे, तो कहना सर दादा भाई नौरोजी। ये अध्यक्षता आपको बता दिया, अधिवेशन 1886 में हुआ था। यानी एक लाइन से फिर से 3 क्वेश्चन निकले। फिर से देखो बेटा एक बार 1887 की बात करें। फिर से 1887 जो है कहीं ना कहीं मद्रास में होने का कार्य कर रहा था। इसमें जो अध्यक्ष रहे वो थे बरूरुद्दीन तैयर। बेटा कौन थे ये बरूरुद्दीन तैयर? ये मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष कह सकते हैं आप इनको। तो एग्जामिनर पूछ सकता है यहाँ से आपसे कि बताइए, आपसे एग्जामिनर यहाँ पर पूछे कि बताइए पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? कहना सर वो 1887 में स्थान था मद्रास, और उस व्यक्ति का नाम था बरूरुद्दीन तैयर। ठीक, अब 3 क्वेश्चन, पहले चौथा क्वेश्चन और देख लो, फिर उसके बाद एक लाइन और, चौथी लाइन और देखो। 1888 की बात करें, प्रमुख रूप से स्थान था प्रयागराज, और यहाँ जो की थी अध्यक्षता जॉर्ज यूल, अंग्रेज जो अध्यक्ष था। अब यहाँ से बेटा 3 से 4 क्वेश्चन निकलने वाले, फिर से निकालेंगे। यहाँ से एक बार रिवीजन कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। एग्जाम में पूछे कि बताइए प्रथम हिंदू अध्यक्ष किस अधिवेशन में रहा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में रहा, और उस व्यक्ति का क्या नाम था? कहना उस व्यक्ति का नाम बीसी बनर्जी था, और वो अधिवेशन 1885 में हुआ था। एग्जाम में पूछे बताइए पहले पारसी अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन में कौन रहे और कौन सा अधिवेशन था? कहना सर दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष रहे, और इसके अलावा जो अधिवेशन हुआ 1886 में हुआ। फिर एग्जामिनर पूछे कि बताइए पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन में कौन रहे, और वो अधिवेशन कब हुआ था? कहना सर वो थे बरूरुद्दीन तैयर, और अधिवेशन जो हुआ था 1887 में हुआ था। फिर एग्जामिनर आपसे कहे कि बताइए वह कौन सा कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें अंग्रेज अध्यक्ष रहा, और वो कब हुआ था? उस व्यक्ति का क्या नाम था? कहना सर जॉर्ज यूल उस व्यक्ति का नाम था, और यह जो हुआ था 1888 में हुआ था। कहना सर कहाँ पे हुआ था? कहना सर आपने बताया ना प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पे बेटा? प्रयागराज में हुआ था।
फिर बात करेंगे 1894 की। 1894 की बात करें तो यहाँ जो स्थान हुआ वो मद्रास में हुआ था और अध्यक्षता की थी अल्फ्रेड वेब ने। किसने बेटा? अल्फ्रेड वेब ने यहाँ पर अध्यक्षता करने का कार्य किया था मद्रास में। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए 1894 का कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, कहना सर ये मद्रास में होने का कार्य कर रहा था। किस व्यक्ति के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, कहना सर अल्फ्रेड वेब के द्वारा अध्यक्षता करने का कार्य किया गया था। फिर एग्जाम में पूछे कि बताओ कांग्रेस अधिवेशन 1905 किस स्थान पर हुआ था, कहना सर ये बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बेटा किसने की थी, कहना सर गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करने का कार्य किया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको। पहले ये बताइए 1905 में आपसे पूछे कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905 किस स्थान पर किया गया, कहना सर यह बनारस में किया गया। इसकी अध्यक्षता कहना सर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। फिर आपसे पूछे एग्जाम में बताओ 1894 का कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान पर किया गया, कहना सर मद्रास में किया गया और उसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी। फिर एग्जामिनर पूछे कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1888 या फिर ऐसे पूछे कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1888 में कहाँ पर हुआ था, कहना सर प्रयागराज में हुआ था और इसके अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहे। ये बात पता है ना, इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, इनको इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ रखे हैं, इसलिए मैं इनको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको रटाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग के ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1885 में कहना सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था। इसकी अध्यक्षता BC बनर्जी ने की थी और ये प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। फिर वो कहे बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1886 कहाँ पर हुआ था, कहना सर कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ये पहले अध्यक्ष थे। फिर वो पूछे कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1887 किस स्थान पर हुआ था, कहना सर मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है वरुद्दीन तैयार है और ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर एग्जामिनर पूछे कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1888 कहाँ पर हुआ था, कहना सर प्रयागराज में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। ये प्रथम अंग्रेज हुआ करता था। फिर एग्जामिनर पूछे कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1894 कहाँ पर हुआ था, कहना सर मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी। फिर एग्जामिनर पूछे कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905 कहाँ पर हुआ था, कहना सर बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख रूप से आगे की चर्चा करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1907 जो अधिवेशन आया था वो हुआ था सूरत में हुआ था बेटा। सूरत में होने के बाद इसकी जो अध्यक्षता की थी वो कहीं ना कहीं रास बिहारी बोस ने की थी और रास बिहारी घोष ने करने का कार्य किया था। इसके बाद प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे हम कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1907 का उसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की, कहना सर रास बिहारी घोष ने। आपने बताया, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है, बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है। एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने जब की थी तो वो कौन सा अधिवेशन था, कहना सर 1907 का अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1917 कहाँ पर हुआ था, कहना सर कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसी की थी, एनी बेसेंट ने। बेटा किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी, कहना सर एनी बेसेंट ने की थी। क्लियर है अभी तक? इतना बढ़िया ढंग से क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? वो मुझे बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1917 जो था वो किस स्थान पर किया गया था, कहना सर कलकत्ता में किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो कहीं ना कहीं एनी बेसेंट ने करने का कार्य किया था। एग्जाम ने इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जब एनी बेसेंट ने की थी तो वो कौन सा अधिवेशन था, कहना सर वो अधिवेशन 1917 का था और स्थान कोलकाता का था। फिर क्योंकि एग्जामिनर पता घुमाएगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर के पास अब कुछ चीज़ नई देने को नहीं बची है ना, वो उन्हीं मटेरियल को घुमा घुमा कर दे रहा है। भाई इस हाथ से कान को पकड़िए, चाहे इसको घुमा कर ऐसे पकड़िए। अब एग्जामिनर सीधा कान नहीं पकड़ रहा है बेटा, ऐसे घुमा कर कान पकड़ता है कि भाई कहीं ना कहीं बच्चे को बिठाया जाए, भाई बच्चे ने पढ़ा कितना है, उसकी नॉलेज कितनी है। आजकल पता है एग्जामिनर जो एग्जाम बनाता है ना वो इसलिए बनाता है कि कितने बच्चे इससे बाहर निकाले जाएं, कितने बच्चों को बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि भाई कंपटीशन आज के टाइम में बहुत हो गया, बेरोजगार
बहुत लोग हैं भाई साहब, बहुत लोग। एक अगर बातें करें ना, छोटी से छोटी वैकेंसी 1000 वैकेंसी भी निकलेगी ना, तो उसमें भी लाख फॉर्म भर जाएंगे, लाखों की संख्या में फॉर्म भर जाते हैं भैया, है ना। अभी हाल ही में वीडियो की वैकेंसी 2018 के में जो री एग्ज़ाम हुआ ना, अब बताओ उसमें 19,053 वैकेंसी थी। 2018 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, 2018 में थी वीडियो के में, है ना। अब पहले पेपर हुआ तो रद्द हो गया, फिर री एग्ज़ाम जब हुआ ना, इसमें उसमें जो फॉर्म भरे थे सिर्फ 19,053 पद थे, इनमें 14 लाख बेटा आवेदन आए थे, 14 लाख प्लस आवेदन आए थे। जब 2000 आपको बता दें 2023 में इसका भी हाल ही में एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ, वीडियो का जो री एग्ज़ाम हुआ, जो री एग्ज़ाम हुआ ना, उसमें भी बेटा पता 5 लाख से भी 5 लाख प्लस बच्चों ने क्या किया, पेपर देने का कार्य किया। इनमें कि अगर प्रमुख रूप से बात करें लेटेस्ट न्यूज के अनुसार, तो 65% बच्चे जो थे अनुपस्थित थे, यानी बच्चे आए ही नहीं है, केवल 35% बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है ना। फिर भी कितना बड़ा रीच हो जाता है, केवल 19,000। आपको बता दें 1953 सिर्फ वैकेंसी थी, 19,053 थी, देख लेना समथिंग 1953 थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 1953 थी बेटा, कितनी थी 1953, आपको बता दें वैकेंसी थी सिर्फ 1953, 1953, लगभग 2000 कह लो आप, लगभग 2000 वैकेंसी थी। 2000 वैकेंसी में भी भाई साहब इतने फॉर्म भर चुके थे। आप सोचिए बेचार कंपटीशन कितने लेवल का है, और ये 5 साल एग्जाम होने के बाद भी बेटा 5 लाख से ज़्यादा बच्चा एग्जाम दे रहा है। बहुत ताबड़तोड़ पेपर था, बहुत जानदार शानदार था, लेकिन फ्यूचर एकेडमी XYZ वाले विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी बात है। इसके बाद बात करेंगे अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1919 जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, कहना सर अमृतसर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने करने का कार्य किया। एग्जामिनर फिर से पूछेगा कि बताओ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1919 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, कहना सर मोतीलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता करने का कार्य किया था। वो स्थान अमृतसर था। कौन सा था बेटा, अमृतसर स्थान था। फिर पूछे एग्जामिनर कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1920 कब हुआ था। तो भैया ये 2 स्थानों पर हुआ था प्रमुख रूप से, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो लाला लजपत राय के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर पूछे बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1922 के बारे में कहे, तो कहना सर इस जो स्थान था वो गया था, और इसकी अध्यक्षता अगोदर CR दास ने करने का कार्य किया था, ठीक। याद रखना सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, बहुत सारे अधिवेशन होते रहते हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जानना अति आवश्यक है। फिर उसके बाद बात करेंगे प्रमुख रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1924 के बारे में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1924 है, ये आपको बता दें बेलगांव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। भाई सॉरी महात्मा गांधी ने की थी। भाई क्या है, जब भी ये आते हैं ना महात्मा गांधी, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक विचार आ जाता है, तो कहीं ना कहीं काम गड़बड़ हो जाता है। जब आपके ऊपर सिग्नेचर गोल में सम्मेलन चल रहा था, सिग्नेचर हो रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं भगत सिंह को भी बचा सकते थे, आपके हाथ में था, इन्होंने खुद नहीं बचाया। ये बात मैं भी मानता हूँ, बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मानते हैं ऐसा, ठीक। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि ये बचा सकते थे। भगत सिंह जैसे बड़े क्रांतिकारी को मैं सम्मान करता हूँ, बड़े क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का सम्मान करता हूँ दिल से। भाई साहब उस व्यक्ति ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया, अच्छी बात है, बड़ी बड़ी बात हो जाती है भैया, ऐसे हर कोई नहीं कर पाता है। आगे बात करेंगे प्रमुख रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1925 के बारे में चर्चा करेंगे। स्थान था कानपुर बेटा, और आपको बता दें सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। ये प्रथम भारतीय महिला है। इस पर इंपॉर्टेंट भी टिक करेंगे बेटा, ठीक, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। जब महात्मा गांधी पे इंपॉर्टेंट करना है, महात्मा गांधी पे इंपॉर्टेंट करना है, और ये सरोजिनी नायडू पे इंपॉर्टेंट करना है। तो मुझे बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1924 कहाँ पर किया गया था, कहना सर ये बेलगांव में किया, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और मुझे बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1925 किसके द्वारा किया गया था, कहना सर कहाँ पर किया गया था, कहना सर कानपुर में किया गया था, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। यह प्रथम भारतीय महिला थी। एग्जाम में पूछे कि बताओ भाई कौन सा अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली भारतीय महिला ने अध्यक्षता की है, तो वो है भैया, महिला का नाम सरोजिनी नायडू है, और अध्यक्षता कब की गई है 1925 में, 1925 में इसकी अध्यक्षता करने का कार्य किया गया है। फिर आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1931 के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 यह है कराची में की गई बेटा, और कराची के बाद इसकी अध्यक्षता जो की गई वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही हैं।
अगर बात करें 1933 के बारे में, 1933 की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1933 में हुआ था, इसकी स्थान था कोलकाता और इसकी अध्यक्षता की थी नीलिनी सेन गुप्ता जी ने। ठीक है, इसके अलावा आपको बताएं प्रमुख रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 की बात करेंगे तो इसकी इस स्थान था फैजपुर यानी बंगाल में और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भैया एक बात बताओ, अधिवेशन आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक, प्रयास पूरा है कि बढ़िया तरीके से समझा दिया जाए, है ना। बताओ बढ़िया लगी ना अधिवेशन पढ़ने में? थोड़ा सा डिटेल वाली थी, जो इंपॉर्टेंट थी हमने सारी मेंशन कर दी हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं एक बार रिवीजन, जिससे बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे तो अधिवेशन 1885 में जो हुआ था, स्थान था बॉम्बे, 72 सदस्यों के साथ हुआ था। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता BC बनर्जी द्वारा, यह प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। अधिवेशन 1886 में ये स्थान था कोलकाता था। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1887 जो मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अकबरुद्दीन तैयब मुस्लिम अध्यक्ष जो थे। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1888 में इसके स्थान था प्रयागराज और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल यानी अंग्रेज अध्यक्ष रहा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ वो हुआ 1894 में मद्रास में हुआ था अल्फ्रेड वेब के द्वारा। इसके अलावा फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1905 में बनारस में, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर आपको बताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुआ या सूरत में हुआ और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1917 में कोलकाता में हुआ, एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की। 1919 में अधिवेशन हुआ जिसमें स्थान था अमृतसर और उसकी अध्यक्षता करी गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1920 में दो स्थानों पर किया और इसकी अध्यक्षता लाला लजपत राय के द्वारा की गई थी। 1922 का अधिवेशन जो कांग्रेस अधिवेशन है वो गया में किया गया और CR दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1924 में जो हुआ वो स्थान था बेलगांव और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे हम। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन 1925 में हुआ था, यह कानपुर में हुआ था बेटा, और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। यह प्रथम भारतीय महिला हुआ करती थी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1931 में, ये कोलकाता में हुआ और नीलसेन गुप्ता ने इसकी, आपको बता दें, अध्यक्षता करने का कार्य किया। फिर यह अधिवेशन 1937 में हुआ, फैजलपुर में बंगाल में हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। भैया ये थी जानदार शानदार सी क्लास। प्रयास पूरा था कि सारे अधिवेशनों को इस वीडियो में कैप्चर कर लिया जाए। अधिकतर जो इंपॉर्टेंट है उनको सभी को मैंने मेंशन किया हुआ है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक, ये थी भैया आज की क्लास। जो विद्यार्थी अगर पसंद आ रही है ना चीज़ें, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं ना, पुराने से तो हमें कहना ही नहीं पड़ता है, पुराने वाले तो अपने आप कर देते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो विद्यार्थी ले सकते हैं।